गंगा नदी तंत्र। हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। गंगा नदी तंत्र, जो कि उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और इंडिया के अंदर इसकी लंबाई जो है वो 2071 किलोमीटर है। बाकी ये बांग्लादेश में है। अब गंगा जो है वो दो नदियों के मिलने से बनी है, अलकनंदा और भागीरथी नदी। जो अलकनंदा नदी है सतोपथ हिमानी से निकली है और जो भागीरथी नदी है वो गोमुख से निकली है। ठीक है, दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं और मिलके गंगा नदी बनाती हैं। अब बात करते हैं अलकनंदा की। तो अलकनंदा की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। जो इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है पिंडार और मंदाकिनी। पिंडार जो है वो कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और मंदाकिनी जो है वो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। अब मंदाकिनी की अगर हम बात करें तो इसी के तट के ऊपर केदारनाथ का मंदिर जो है वो प्रेजेंट है, वहीं पे इसके तट के ऊपर बना है। और जो अलकनंदा है इसके तट के ऊपर आपको बद्रीनाथ का मंदिर देखने को मिलता है। इसके अलावा देवप्रयाग में अलकनंदा में भागीरथी नदी मिलती है। अगर हम बात करें देवप्रयाग में तो अलकनंदा नदी के अंदर भागीरथी नदी मिलती है और विष्णुप्रयाग में अलकनंदा के अंदर धौली गंगा मिलती है। उसके बाद अगर हम गंगा के प्रवाह की बात करें तो गंगा जो है उत्तराखंड से निकलती है, यूपी से होते हुए बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ये पहुंच जाती है और फाइनली पश्चिम बंगाल के फरक्का से दो धाराओं में बनती है। एक धारा का नाम है हुगली और दूसरी धारा का नाम है भागीरथी। अब बांग्लादेश में जो भागीरथी है उसको पद्मा का नाम दिया गया है, भागीरथी को पद्मा बोला जाता है। अब ये जो पद्मा है, भागीरथी जो है या जिसको हम पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में, ये मिलती है ब्रह्मपुत्र से जाकर। बांग्लादेश में जाकर ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाएगी, जिसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ठीक है, गंगा है उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में पहुंच जाती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का में ये दो धारा में बटेगी, एक हुगली दूसरी भागीरथी। अब भागीरथी को बांग्ला में पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश के अंदर। वहाँ पर जाके ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, जिसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तो पद्मा और ब्रह्मपुत्र यहाँ पे मिल गए तो मिलके बनती है मेघना नदी। यानी ये पद्मा और ब्रह्मपुत्र, यानी पद्मा भागीरथी जो गंगा का ही एक वो है और ब्रह्मपुत्र जो है जिसे जमुना कहा जाता है। ठीक है, और मिलके ये मेघना नदी बन जाते हैं, जिसे गंगा जमुना का मिलन भी कह सकते हैं हम। और मेघना जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अब गंगा नदी की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाती है यमुना नदी, जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। इसका उद्गम जो है वो उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से होता है। उद्गम बंदरपुर चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से उत्तराखंड में। उत्तराखंड से ये हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलती है। प्राचीन जो इसका नाम है वो है कालिंदी। यमुना का प्राचीन नाम कालिंदी है। चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदियां हैं। अब इस यमुना की जो सहायक नदियां हैं आगे वो है चंबल, बेतवा और केन। बेतवा जो है वो मध्य प्रदेश के भोपाल से इसका उद्गम होता है। उत्तर प्रदेश से बहते हुए यूपी के हमीरपुर में यमुना से ये मिलती है। और चंबल की बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर के महू क्षेत्र से, जानापा पर्वत से, राजस्थान से होकर यूपी के इटावा में ये यमुना से मिलती है। सांची का स्तूप, आपने सुना होगा सांची के स्तूप के बारे में। तो ये बेतवा नदी के किनारे पर ही स्थित है। इसमें बौद्ध स्मारक हैं तथा ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कोसा नदी। कोसा नदी जो है वो नेपाल हिमालय उद्गम, इसका जो हिमालय है वो नेपाल और हिमालय उद्गम है इसका। बिहार में ये प्रवेश करती है, नेपाल के हिमालय में उद्गम होगा, बिहार में प्रवेश करती है। ये नदी अपने मार्ग बदलने के लिए चर्चा में रहती है। ठीक है, ये अपना मार्ग जो है वो बदल लेती है, इसलिए ये चर्चा में रहती है।
इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में तबाही आ जाती है, इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में तबाही आती है, तो इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार के कटिहार में गंगा नदी से ये मिलती है, और ये गंगा नदी से बिहार के कटिहार में ये उस गंगा नदी के साथ मिल जाती है। उसके बाद अगली जो नदी है वो है दामोदर नदी। उद्गम इसका जो है वो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से होता है, यहाँ से ये निकलती है, पश्चिम में बहते हुए हुगली नदी से मिलती है। इसमें अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसको बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। तो दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का अभिशाप। और प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाती है गोमती नदी। गोमती नदी जो है इसका उद्गम यूपी के पीलीभीत स्थित गोमताल फुलहर झील, ठीक है, गोमताल फुलहर झील से होता है। ये गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। तो ये ऐसी नदी है जिसका उद्गम पहाड़ों से नहीं बल्कि मैदान से हुआ है। राम जी ने रावण वध के बाद यहीं स्नान किया था, तो ये इस नदी की स्पेशलिटी है कि राम जी ने रावण वध के बाद यहीं पे स्नान किया था, और ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। उसके बाद सोन नदी। सोन नदी एमपी के अमरकंटक से इसका उद्गम होता है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, और उत्तर की ओर बहते हुए ये पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। उत्तर की तरफ बहेगी और फिर पटना के निकट ही गंगा में मिल जाएगी। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कैमूर की पहाड़ियाँ करती हैं। कैमूर की पहाड़ियाँ जो हैं इसके बीच में जल विभाजन का काम करती हैं। इसके अलावा गंगा की सहायक नदियाँ हैं घाघरा, सरयू नदी और गंडक नदी। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो क्या हैं? गंगा नदी के दाएं तट पर यमुना, सोन और टोंस नदियाँ प्रेजेंट हैं, और बाएं तट पर जो नदियां मिलती हैं वो हैं गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी। तो कई बार इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि दाएं तट पर कौन सी हैं और बाएं तट पर कौन सी हैं। और गंगा नदी 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी, और इसके तट पर जो सबसे बड़ा शहर है गंगा नदी के तट पर वो है कानपुर, ठीक है। जो इसका प्रवाह है वो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और फाइनली ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, ठीक है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट थे गंगा नदी के तंत्र के बारे में। अगली वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।